चलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन पहले हो जाए। मैंने बीच में प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू कर दिया था, उसके पीछे कारण भी था कि बोरिंग ना हो आप। देखिए, अगर हम बात करें कंपनी का जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है, मतलब कंपनी कहाँ कहाँ से फंड इकट्ठा करेगी, तो एक तो अपने पास स्कोप बनता है कैपिटल का। कैपिटल आपको भली भांति आपको डिस्कस किया जा चुका है। कैपिटल कौन इंट्रोड्यूस करेंगे? कंपनी के ओनर, राइट। दूसरा हमारे पास सोर्स है, हमारे पास एक तो है डिवेंचर्स या लोन की बात हम कर सकते हैं। इस स्ट्रीम को अभी नहीं देखेंगे। अगर इसमें हम एक स्ट्रीम को देखें तो इक्विटी शेयर्स कैपिटल के बारे में हमने देखा था, क्वेश्चन भी किया था। जब भी आप क्वेश्चन कर रहे थे तो आपको क्या दिखा था? इक्विटी शेयर कैपिटल। इसी कड़ी में एक और भी कैपिटल आपको दिया गया है, वो है आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, राइट। अभी क्या होता है, दोनों को अगर अंतर समझ में आ जाएगा, है दोनों कैपिटल ही। जैसे अभी बैच चल रहा है, तो बैच चल रहा है तो दो बच्चे हैं मान लेते हैं, एक आयुष है एक साक्षी है, तो दोनों तो बच्चे ही है। एक का नाम आयुष है, दूसरे का नाम साक्षी है, राइट। तो वैसे ही दोनों कैपिटल ही है, एक का नाम इक्विटी शेयर कैपिटल है, दूसरे का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दूसरा स्ट्रीम जब देखें तो क्या है, इसमें एक तो लोन की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें एक डिवेंचर्स होता है, एक बैंक से भी लोन ले सकते हैं। तो अभी हम इस पे नहीं जा रहे हैं, इसके लिए अलग से चैप्टर है, क्या होता है डिवेंचर्स, लोन वगैरह। लेकिन इससे भी पैसा जनरेट कर सकती है कंपनी, कोई भी कंपनी, राइट। तो कैपिटल अगर दो कैटेगरीज में डिवाइड हुआ, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। थोड़ा सा ये प्रोसेस और भी इसमें डिस्कस किया हुआ है। जैसे प्रोसीजर स्टेप की बात करें तो कैसे होता है प्रोसीजर स्टेप में, ये भी मैंने आपको डिस्कस किया हुआ था। इशू जो है इनविटेशन होगा, ये मैंने डिस्कस किया हुआ है आपको। क्या इनविटेशन दिया जाएगा? पब्लिक को एप्लीकेशन करने के लिए, राइट। पब्लिक एप्लीकेशन करेगी तो हम क्या करेंगे? हम अलॉटमेंट करेंगे, राइट। अलॉटमेंट करेंगे, उसके बाद हम कॉल्स को मांगेंगे। अगर कॉल्स आ गया तो ठीक है, अगर कॉल्स नहीं आया तो हम क्या करेंगे? नन रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल्स मनी रिजल्ट इन फोर फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर। ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो आगे चल के हम देखेंगे। अब दो सिचुएशन निकल के आ रहा है। सबसे पहले हमारे सामने अगर बात करें तो कैपिटल जो है, शेयर कैपिटल जो है, वो डिवाइड हो रहा है कितने कैटेगरी में? दो कैटेगरी में, राइट। शेयर कैपिटल जो आपका है वो कितने कैटेगरी में डिवाइड हुआ? दो कैटेगरी में। एक का नाम है इक्विटी शेयर्स कैपिटल, दूसरे का नाम आपको जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। देखिए, जब जर्नल एंट्री की हम बात करेंगे तो दोनों केस में जर्नल एंट्री तो सेम ही होगा, राइट। जहां इक्विटी शेयर कैपिटल होगा वहां इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे, और जहां प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा वहां प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखेंगे। लेकिन दोनों के नेचर में अंतर है, राइट। अब अंतर कुछ ऐसे समझिए, मान लेते हैं कि आपके घर में आप दो भाई हैं, तो दोनों भाई घर के मालिक हैं या नहीं है? मान लेते दोनों भाई हैं तो दोनों का इक्वल राइट है या नहीं है घर में? है, होना चाहिए भाई। घर में कोई भी काम हो रहा है तो दोनों भाइयों से पूछ के काम होना चाहिए। वैसे ही कंपनी में इक्वल राइट सबको मिलना ही चाहिए, राइट। तो हुआ क्या कि ये दो कैटेगरी बनाने का क्या पर्पस था, उसको अगर थोड़ा सा समझ लेंगे हम लोग। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, प्रेफरेंस शेयर, नाम है इसका प्रेफरेंस, यानी कि प्रेफरेंशियल राइट होल्ड कर रहा है किसके ऊपर? इक्विटी के ऊपर। यानी कि जो भी प्रेफरेंस शेयर को खरीदेगा उसको कुछ अधिकार ज्यादा मिलेगा, किससे? इक्विटी शेयर से। क्या अधिकार मिलेगा? वो पहला तो ये कहता है कि सबसे पहले डिविडेंड पाने का अधिकार इसको रहेगा, डिविडेंड। अब डिविडेंड क्या होता है? नाम सुना है कभी आपने पहले? डिविडेंड क्या होता है? यस सर। क्या होता है डिविडेंड? सर, कुछ कमाई का कुछ हिस्सा देता है कंपनी। जैसे अब ये कंपनी है, मान लेते ये कंपनी है, और यहाँ पे क्या है? शेयर होल्डर है। तो शेयर होल्डर ने पैसा दिया कंपनी को, है ना, यस। पेमेंट किया, तो कंपनी ने इसको क्या दिया? शेयर्स, राइट। अब पैसा तो लगा है यस। इसका, तो कंपनी ने शेयर्स इसको दे दिया, तो उसको इनकम क्या आएगा? तो कंपनी कुछ ना कुछ पैसे इसको पेमेंट करेगी,
इनकम के रूप में, कंपनी का खर्चा होगा, इसका इनकम होगा, तो इसी पेमेंट को यहाँ पे बोलते हैं डिविडेंड, राइट। जैसे आप एफडी करते हो बैंक में, तो बैंक वाला आपको क्या देता है, इंटरेस्ट, राइट। Yes, sir. वैसे ही कंपनी जो पेमेंट करती है अपने शेयर होल्डर को इनकम के फॉर्म में, उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, राइट। अब बात ये कर रहा है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड में प्रेफरेंशियल राइट है, यानी कि जब भी डिविडेंड बटेगा तो सबसे पहले किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, इसको फर्स्ट राइट मिल गया, देयर आफ्टर इक्विटी शेयर को, राइट। तो प्रेफरेंशियल राइट हो गया। दूसरा है कि प्रेफरेंस शेयर जब इशू होता है तो एक सर्टेन फिक्स डिविडेंड भी दिया जा सकता है, जैसे 10%। अगर लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन में हमारे को 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसका मतलब ये है कि इस प्रेफरेंस शेयर को 10% डिविडेंड मिलेगा, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर को ऐसा कोई नहीं डिसाइड किया गया। इक्विटी शेयर को हो सकता है 1% भी मिले और हो सकता है 1000% भी मिल सकता है, जैसा कंपनी का प्रॉफिट होगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या है, 10% ही मिलेगा, राइट। वो चाहे प्रॉफिट हो या नहीं हो, और भी नेचर है, वो धीरे धीरे हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहला है, तो देखने से क्या अच्छा लग रहा है कि प्रेफरेंस शेयर ही खरीदना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रेफरेंस शेयर ही खरीदने से सब कुछ अच्छा होता है। कुछ ऐसे राइट हैं जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं मिलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कुछ ऐसे राइट हैं जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं मिलते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दो भाई हैं, आप बताइए, आप एक आप आयुष हो, दूसरे भाई का क्या नाम है, भाई नहीं है सर। भाई नहीं है, मान लेते हैं बहन ही है, क्या नाम है, तुलसी, यस सर। राइट, ठीक है। यस सर। एक आयुष है, एक तुलसी है, मान लेते हैं दोनों अभी इक्वल राइट ही लेके चलते हैं। अब लेट सपोज दैट इसको मान लेते हैं प्रेफरेंस शेयर और इसको मान लेते हैं इक्विटी शेयर, समझने के लिए, राइट। प्रेफरेंस शेयर और ठीक है। इक्विटी शेयर मान लेते हैं। अब कायदे से अभी तक कॉन्सेप्ट जो हमने देखा उसके हिसाब से तुलसी ही अच्छी है या अच्छा यस। है ना, क्योंकि इसको यस। पहले मिल रहा है। लेकिन अगर देखिए, ठीक है, इसको 2 रुपया ज्यादा दे दिया गया, लेकिन अगर घर में कोई सामान लेना है, राय लेना है, पापा आते हैं, ये पापा है, मुस्कुराते हुए पापा आए, और कोई चीज खरीदना है या टीवी ही लेना है, मान लेते हैं डिसाइड हुआ कि एलसीडी टीवी लेना है ना, वो चुपचाप आके खाली राय मशवरा ले लेते हैं आयुष से, तुलसी से नहीं पूछते हैं, राइट। वो कहते हैं तुलसी को राइट नहीं है बोलने का, राइट। तो अब मान लेते हैं 2 रुपए इसको ज्यादा ही मिले, लेकिन परिवार में अगर इसका वैल्यू ही ना मिले तो क्या प्रॉब्लम होगा तुलसी को, मतलब यस। कोई भी कंपनी अगर है, अगर डिसीजन मेकिंग में वोटिंग राइट ही ना दिया जाए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो फिर तो वो नाम का आदमी हो जाएगा, उसको तो कुछ यस पैसे सर। दे के चुप कराने का काम होगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं, इनको कंपनी में वोट करने का राइट होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग वोटिंग राइट, है ना। कोई भी डिसीजन होगा तो वोट करने के ये एलिजिबल होंगे, जैसे आपको चुनाव में नेताजी को चुनना है और उसमें वोट देने का राइट है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं है। ये बहुत बड़ा नुकसान है, कंपनी के मालिक तो है लेकिन बोलेगा तो चुप रहो, तुमको बोलने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा मालिक है जो गूंगा है, वो वोटिंग नहीं कर सकता, बस 10% रुपए, तो ये लोन की तरह ही होता है, लेकिन ये प्रेफरेंस शेयर है, राइट। एक और भी फायदा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, जब भी कंपनी बंद होगी तो जो पैसा बटेगा, तो सबसे पहले पैसा किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को। नाम है इसको प्रेफरेंस, यानी कि हर जगह इसको प्रेफरेंस मिल रहा है, लेकिन एक ही चीज नहीं मिल रहा है, वो क्या है, बोलबा था मारम, बेसी बोलबा, यस सर। बोलबा था मारम, हम तरह के बोले ना दे, चुप हो, तुम क्या जानती है, बैठो, तुमको कुछ समझ में है। आयुष तुलसी अगर खड़ा भी होती है, पापा को देखिए ना, पापा ये 24 इंच वाला की जगह 40 इंच लिए, क्या पापा बोले, बोलो चुप हो, तुमसे कोई पूछा तो नाराज हो जाएगी, राइट। राइट, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। तो प्रेफरेंस शेयर का और भी कैटेगरीज है, धीरे धीरे हम लोग करेंगे। आपको क्वेश्चन पे लेके चलते हैं जहां पे बात कर रहा है। अब बात करें हम इस क्वेश्चन में, तो बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है जर्नल एंट्री करने के टाइम में, ठीक है। जर्नल एंट्री में कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अ लिमिटेड कंपनी ऑफर अ सब्सक्रिप्शन, राइट, 10,000 इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर का मतलब अब आपको समझ में आ गया, ये इक्विटी शेयर देखते ही आपके दिमाग में खटकना चाहिए, अच्छा असली मालिक तो ये है
है ना? यस सर। है ना? भले जर्नल एंट्री सेम करना है लेकिन असली मालिक यही है। एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर एंड 5000 10% प्रेफरेंस शेयर। समझ में आ गया? मतलब शेयर्स दोनों ही है, एक है ये आयुष और ये है तुलसी, राइट? देखो देखने में तो लगता है कि 10% मिलेगा, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को 1000% तक भी डिविडेंड मिल सकता है, लेकिन इसको क्या है, बस 10% ही मिलेगा, बाकी कोई ठीक। एक्स्ट्रा काम नहीं है। बस एंट्रीज अलग अलग करेंगे हम लोग, इक्विटी का अलग और प्रेफरेंस का अलग। देखिए इक्विटी शेयर्स का कैसे है, ऑन एप्लीकेशन 3, 5 एंड 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम कितना है, 2 यस। पर शेयर, तो इसी में 2 रुपया प्रीमियम का पैसा होगा। जबकि प्रेफरेंस शेयर का देखिए एप्लीकेशन 3, 4 एंड 3। अच्छा जर्नल ठीक है एंट्री जब सर। हम करेंगे तो हम अलग अलग एंट्री करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा रिक्वायरमेंट हमको क्या है, जर्नल एंट्री करते टाइम कहता है रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन इन जर्नल एंड कैश बुक। अब देखिए जहां पे कैश बुक वर्ड आ गया, मैंने कल भी बताया था, कैश बुक जैसे ही आया हम कैश बुक में एंट्री जब करेंगे तो जर्नल एंट्री में कैश वाला आइटम नहीं करेंगे, सीधा सीधा बात, राइट? तो हम क्या करें, सबसे पहला एंट्री तो हमारा एप्लीकेशन मनी आने का ही होता है। अब ऑल दो हम कैश बुक बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ये वाला जर्नल एंट्री तो नहीं करेंगे। कौन सा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एंड टू प्रेफरेंस यस। शेयर एप्लीकेशन मनी, ये एंट्री नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट पोस्टिंग करेंगे। तो देखिए ना, बात तो वही हुआ ना, कैश बुक में बैंक कॉलम में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 30,000, 10% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन 15,000, हो गया, बात खत्म। दो भाई आ गए, एक आयुष है, एक दूसरी तुलसी है। अब इसको अलॉट करेंगे तो उसमें कैश का ट्रांजेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे आएंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी को डेबिट कर दिया, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर दिया, और इक्विटी शेयर वाले को इक्विटी शेयर में और प्रेफरेंस शेयर वाले को प्रेफरेंस शेयर में, क्योंकि दोनों अलग अलग क्लास की कंपनी है, एक आयुष है एक तुलसी है। फिर अलॉटमेंट मनी को ड्यू करिए, राइट? फिर उसको रिसीव करिए कैश बुक में। तो आई थिंक आपको जो ये समझना था कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है, वही आपको नहीं पता चला था, राइट? आई थिंक यही यस सर, है आ नहीं? गया। ठीक है, अब लगे हाथ 2 मिनट और लगा लो। प्रेफरेंस शेयर का जो कैटेगरी और भी होता है, जो थ्योरी नोट्स ये आपको अवेलेबल है ऑलरेडी, अब पता नहीं आप इसमें देखते हो या नहीं देखते। देखो यहाँ पे काइंड्स और एंड नेचर ऑफ शेयर्स देख रहे हो आप, यहाँ पे मैंने इक्विटी शेयर भी लिखा हुआ है, राइट? देख लीजिए, एन इक्विटी शेयर इज शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर। आयुष कौन है, जो तुलसी नहीं है। इट्स कैरिंग वोटिंग राइट, ये वर्ड जो आपको यूज किया था, आपको थ्योरी पे लिखा हुआ है, इट कैरी राइट टू शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड बोनस शेयर। जबकि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर विच कैरीज अ प्रेफरेंस right to receive dividend and right to receive repayment of capital, but it does not have a voting right। इसको voting right है या नहीं है, voting right नहीं है, ठीक है। यस। अब थोड़ा सा बात करें तो प्रेफरेंस शेयर का बहुत सारा कैटेगराइजेशन होता है। एक कैटेगरी कहता है क्यूमुलेटिव और वर्सेस नॉन क्यूमुलेटिव, ये एक कैटेगरी है। या तो प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव हो सकता है या नॉन क्यूमुलेटिव। इसका मतलब क्या है, क्यूमुलेटिव का अगर हिंदी देखोगे तो इकट्ठा होते चलना। लेट सपोज दैट, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसका 10% प्रेफरेंस शेयर है। अब 10% प्रेफरेंस शेयर है तो इसको 10% डिविडेंड मिलना ही मिलना है। लेकिन जिस साल अगर कंपनी को लॉस हो गया, क्या उस साल डिविडेंड मिलेगा? आंसर इज नो। जब कंपनी ने कमाया ही नहीं तो पैसे कैसे बटेगा शेयर होल्डर को, मालिकों को? नहीं बटेगा। लेकिन अगर कहता है कि अगर ये प्रेफरेंस शेयर आपका क्यूमुलेटिव नेचर का है, राइट, तो आपका जो डिविडेंड है वो इकट्ठा हो जाएगा और अगले सालों में अगर प्रॉफिट होगा उससे वो मेकअप किया जाएगा। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर अगर क्वेश्चन में आए तो उसको हम क्या डिसाइड करेंगे कि शेयर ऑन विच एरियर्स ऑफ डिविडेंड एक्यूमुलेट। अगर किसी भी कारण से कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है किसी पार्टिकुलर ईयर में, तो उस पे जो डिविडेंड बनता है उसका, वो अगले सालों में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगले साल में जब प्रॉफिट होगा तो उस साल का भी डिविडेंड और पीछे का जो बकाया डिविडेंड है वो दोनों मिल जाएगा। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर आपका नॉन क्यूमुलेटिव नेचर का हुआ, आपने इशू किया है टर्म में, अगर बताया है कि ये नॉन क्यूमुलेटिव है, तो
क्या होगा, नॉट टू कैरी राइट टू रिसीव एरियर्स ऑफ डिविडेंड। अगर जिस साल प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। क्लियर? तो एक आपका क्लास होगा क्यूमुलेटिव वर्सेस नॉन क्यूमुलेटिव, राइट? ठीक है जी। चलिए दूसरा क्लास है पार्टिसिपेटिंग वर्सेस नॉन पार्टिसिपेटिंग। ये क्या है, राइट? ये अलग क्लास है, इसको हम बंद कर दिए यहाँ पे। एक तो प्रेफरेंस शेयर हो सकता है पार्टिसिपेटिंग नेचर का हो, दूसरा नॉन पार्टिसिपेटिंग। देखो कंपनी जब बंद होगी, तो कंपनी जब बंद होगी तो जिसका शेयर होगा बटेगा, एसेट्स बिकेंगे, राइट? तो बिकने के बाद इसमें से इसको भी पहले राइट है, क्योंकि ये प्रेफरेंस शेयर है, इसको एसेट्स में पहला राइट इसको मिलेगा। पार्टिसिपेटिंग का मतलब ये है कि अगर आपका प्रेफरेंस शेयर पार्टिसिपेटिंग नेचर का हुआ, तो सारे एसेट्स बिकने के बाद जो भी और भी पेमेंट करने के बाद, डेटर्स का पेमेंट, सॉरी क्रेडिटर्स का पेमेंट, लोन का पेमेंट करने के बाद, इसका अपना पेमेंट करने के बाद, और देयर आफ्टर इक्विटी शेयर होल्डर को भी पेमेंट करने के बाद अगर कुछ पैसे बच जाते हैं, उसमें भी ये हिस्सा लेगा, यानी उसमें भी ये पार्टिसिपेट करेगा। अगर नॉन पार्टिसिपेटिंग हुआ तो ऐसा नहीं कर सकता, जितना इसका कैपिटल है उतना लेके जाएगा, बाकी सारा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर का। पढ़ के देखते हैं। शेयर्स विच इज इन एडिशन, shares in which in addition to basis potential right also carry a right to participate in surplus and profit assets after the certain fixed percentage has been paid to the equity share। इक्विटी शेयर होल्डर को पे करने के बाद भी कुछ पैसा बच जाता है तो इसको मिलेगा। जबकि नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या कहता है, सच शेयर्स आर एंटाइटल्ड ओनली अ फिक्स्ड डिविडेंड एंड डू नॉट हैव एनी राइट इन फ्यूचर पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट। ऑल प्रेफरेंस शेयर आर always presumed to be non-participating unless to contrary stated in terms of issue। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो हम बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलेंगे, हमारा नेचर जो है नॉन पार्टिसिपेटिंग का है। अगर इस केस में अगर बोलता है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोलता है, तो हम क्यूमुलेटिव मान के चलते हैं, राइट? एक स्ट्रीम ये खत्म हो गया। दूसरा तीसरा स्ट्रीम देखिए, कन्वर्टेबल भी हो सकता है और नॉन कन्वर्टेबल भी हो सकता है। कन्वर्टेबल का मतलब क्या है कि जब प्रेफरेंस शेयर इशू होता है तो उसको कन्वर्ट होके इक्विटी शेयर में भी बदला जा सकता है, राइट? तो अगर आपका प्रेफरेंस शेयर इशू हुआ था और टर्म्स डिसाइड हुआ था कि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है, तो ये शेयर्स जो है बाद में फ्यूचर में जाके इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। शेयर्स विच कैरी अ राइट टू कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर इज कॉल्ड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, राइट? जबकि दूसरा कहता है नॉन कन्वर्टेबल शेयर विच डज नॉट कैरी अ राइट टू कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर। ऐसे शेयर जिसका राइट जो है क्या है, कन्वर्ट होने का नहीं है, तो उसको नॉन कन्वर्टेबल बोलते हैं, राइट? एक स्ट्रीम ये भी खत्म हो गया। एक स्ट्रीम है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वर्सेस इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल का मतलब क्या है, जब भी कोई शेयर इशू होता है तो उसको अगर फिर से शेयर होल्डर को पेमेंट करके उसको शेयर्स को खत्म करते हो, उसको बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स। वो भी पढ़ना है हम लोग को। अब कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि इंडिया में जब भी प्रेफरेंस शेयर इशू होगा वो रिडीमेबल नेचर का ही होगा। उसके लिए टाइम दिया हुआ है 20 ईयर्स, राइट? पढ़ के देखते हैं एक बार। शेयर्स विच redeemable in accordance with the section 55 of the Company Act 2013, as per Company Act 2013, irredeemable preference share cannot be issued. They have to be redeemed within period of 20 years from the date of it issue। इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर आज जब इशू करोगे उसको 20 साल के अंदर अंदर उसको खत्म करना ही है, उसको पेमेंट करना ही है। तो इसीलिए तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हो गया। और कॉन्सेप्चुअली अगर आपको जानना है कि इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, तो उसके लिए क्या करोगे, ऐसा शेयर जो कि रिडम्पशन नहीं होगा अपने लाइफ टाइम में, तो ऐसा शेयर इंडिया में अब अलाउ नहीं है इशू करने के लिए। तो उसकी बात हम यहाँ पे चर्चा किया है। तो कुछ ये टॉपिक था, थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, बट आपको जानना जरूरी था। क्वेश्चन बनाने में ये काम नहीं आगे हो सकता है, क्योंकि केवल आपको करना है अभी इशू ऑफ कैपिटल, इशू ऑफ शेयर। तो बहुत सारी बातों को अभी जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे फॉरवर्ड करोगे तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना जरूरी है कि व्हाट इज द इक्विटी शेयर कैपिटल, व्हाट इज द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विटी प्रेफरेंस शेयर आर इशूड इन द मार्केट। तो क्या क्या हमने डिस्कस किया उसमें, एक तो हो सकता है इक्विटी शेयर मे बी क्यूमुलेटिव वर्सेस नॉन क्यूमुलेटिव, मे बी पार्टिसिपेटिंग वर्सेस नॉन पार्टिसिपेटिंग, may be convertible versus non-convertible, it may be redeemable versus
इरिडीमेबल, राइट। तो इतना सारा बात हम लोग को किया गया, ठीक है, यस हो गए, काफी हो गया, रहने देते हैं फिर, यस आप क्वेश्चंस करिएगा, ठीक है जी। चलिए, कोई डाउट होता है तो देखते हैं हम लोग, केवल नंबर भेज दीजिएगा, अभी क्वेश्चन का आपका सीरियल नंबर तो है ही मेरे पास, केवल नंबर बता दीजिएगा, ओके इलस्ट्रेशन नंबर इसमें है, व्हाट्सअप करने की जरूरत नहीं है जब तक स्कैन कॉपी है अपने पास, ठीक है जी। ओके चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय।